आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिवाली की, जिसका इंतजार पूरे देश को रहता है। दीपोत्सव के साथ लोग आतिशबाजी कर जश्न भी मनाते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं उससे ये लग रहा है कि अब की दिवाली बिन पटाखों वाली हो सकती है। क्या दिवाली में आतिशबाजी की ये तस्वीरें देश भर में देखने को नहीं मिलेंगी? क्या पटाखों पर बैन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश पर लागू होगा? ये सवाल सुलझे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान। सुनवाई पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बैन के दायरे को और बढ़ाने के संकेत दिए। चीफ जस्टिस समेत 2 जजों की बेंच ने कहा, पटाखों से जुड़ा आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक क्यों सीमित है? जो भी नीति हो वो पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए। दूसरे शहरों को भी स्वच्छ हवा का अधिकार है। दिल्ली के लिए सिर्फ इसीलिए नीति नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ अभिजात वर्ग रहता है। दरअसल प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार 2016 में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। पिछले साल कोर्ट ने अस्थायी तौर पर बैन के लिए कहा था, जिसके बाद पटाखों से जुड़े कारोबारियों की तरफ से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनके पास पटाखों की बिक्री और भंडारण का वैध लाइसेंस 2027-28 तक का है, लेकिन अदालत के पिछले आदेशों के चलते उन्हें रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि उनको ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी जाए। इसके लिए जो भी मानक तय किए जाएंगे वो उसका पालन करेंगे। देश में पटाखों का सालाना कारोबार करीब 8,000 करोड़ का है। तमिलनाडु में देश के 90% पटाखे तैयार होते हैं। करीब 10 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है। देश में दिवाली के मौके पर करोड़ों के पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसे में दिवाली से पहले कोर्ट की इस टिप्पणी ने पटाखा इंडस्ट्री और कारोबार से जुड़े लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 22 सितंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी।